नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खेला को खत्म करेगी सीबीआई। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई ने 4 विशेष जांच टीमों का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामलों की जांच अब सीबीआई की ये विशेष टीमें करेंगी। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच के आदेश अब सीबीआई को दे दिए गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी हिंसा से ही साफ तौर पर इनकार कर रही थी, लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा के गंभीर मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों की जांच के लिए 4 विशेष जांच टीमों का गठन किया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जो महिलाओं के साथ अपराध हुआ है, हत्या के मामले सामने आए हैं और उन तमाम गंभीर मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में इन 4 टीमों का गठन किया है। पूरी जांच की निगरानी अतिरिक्त निदेशक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये जानकारी भी सामने आई है और साथ ही ये भी उन सीबीआई के एक अधिकारी की ओर से ही बताया गया है कि हर एक टीम में 7 सदस्य होंगे, जिनमें एक उप महानिरीक्षक और 3 पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। ये उनकी ओर से जानकारी दी गई है। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तुरंत सीबीआई अब एक्शन में आ गई है और 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें 7 सदस्य होंगे। और जाहिर तौर पर अब जब टीमों का गठन हो चुका है तो अब ये टीमें पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। वहां हिंसा के ये गंभीर मामले जो कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने दर्ज नहीं किए, जिसका जिक्र कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से भी किया गया कि दरअसल 60% ऐसी शिकायतें हैं जो कि बंगाल पुलिस ने दर्ज ही नहीं की है। और एनएचआरसी की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट भी मोहर लगा चुका है। तो अब सीबीआई उन तमाम पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, उन पीड़ितों से भी मिलेगी जाहिर तौर पर जिनके साथ ये अपराध हुआ है, और 6 हफ्ते के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपनी है। और सीबीआई ने अपनी जांच अब शुरू कर दी है। सीबीआई के कुल अधिकारियों की संख्या जो है वो 25 से ज्यादा है। जो 25 से ज्यादा अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल में काम करेंगे और जल्द ही हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट के एक्शन के बाद सीबीआई अब पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। महज कुछ ही घंटों के भीतर ये 4 विशेष टीमों का गठन किया जा चुका है। आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है। और सीबीआई की अगर बात की जाए तो सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से, टीएमसी सरकार की ओर से लगातार पश्चिम बंगाल में सीबीआई के काम में बाधा डालने का काम किया गया। बंगाल हिंसा की जांच सीबीआई ना करे, इसको लेकर भी लगातार अड़ंगा जो है वो ममता बनर्जी ने लगाया। लेकिन अब जब कोलकाता हाईकोर्ट ने के आदेश दे दिया है कि सीबीआई अब इस पूरी हिंसा के गंभीर मामलों की जांच करेगी, तो उसके बाद भी टीएमसी बौखलाई हुई है। और टीएमसी की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल वो कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मतलब टीएमसी नहीं चाहती है कि बंगाल हिंसा की जांच हो। जाहिर तौर पर यह सत्ता प्रायोजित हिंसा है जो कि चुनाव नतीजों के बाद सामने आई है। ये टीएमसी की बौखलाहट है जो इस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार पर बरसी है। जिस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई वो तस्वीरें हर किसी ने देखी, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने उन तस्वीरों को ही नजरअंदाज कर दिया। उन पीड़ितों की जो दर्द था वो ही नहीं समझा और साफ तौर पर
पर यह कहा गया कि दरअसल पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन अब आपको बता दें, लगातार जो जांच पश्चिम बंगाल में चल रही थी, फिर चाहे वो एनएचआरसी की जांच हो या तमाम आयोग की जांच हो, फिलहाल एनएचआरसी की 7 सदस्यीय टीम ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अपनी रिपोर्ट तैयार की और वो कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी थी। और अब कोलकाता हाईकोर्ट में 5 जजों की एक बड़ी पीठ ने ये सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि अब हिंसा के गंभीर मामलों की जांच सीबीआई करेगी, तो वहीं जो तमाम दूसरे मामले हैं उनकी जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें आपको बता दें पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस अधिकारी सुमन बाला साहू, सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल होंगे। ये एसआईटी की टीम होगी जो तमाम दूसरे मामलों की जांच करेगी। तो ये बड़ा फैसला कोलकाता हाईकोर्ट ने लिया और ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका जाहिर तौर पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा से साफ तौर पर इनकार ममता बनर्जी की ओर से किया गया। और इतना ही नहीं, झूठ भी लगातार बोला गया कोलकाता हाईकोर्ट में, जब हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि बंगाल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट है वो पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपे, तब भी ममता सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में नहीं सौंपी गई। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की ये 5 जजों की बेंच थी, जिसने ये निर्देश दिया कि चुनाव के बाद की हिंसा से जुड़े जो हत्या और बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध के सभी मामले हैं उन्हें सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसी परिस्थितियों में किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने से सभी संबंधित लोगों में विश्वास जागेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो पीड़ित जनता है वो विश्वास अपना पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उस पर खो चुकी है, क्योंकि बंगाल में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे, लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे, लेकिन बंगाल की पुलिस पीड़ितों की शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही थी। जाहिर तौर पर पुलिस को यह निर्देश दिया गया था बंगाल सरकार की ओर से कि वो शिकायतें दर्ज ना करें। ये खुद एक पुलिस अधिकारी ने इसका खुलासा किया था। तो ये तमाम बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल में हुए हैं कि किस तरीके से ये सत्ता प्रायोजित हिंसा ही रही है। जो टीएमसी आज खुलेआम तालिबानियों का समर्थन कर रही है, वो किस तरीके से खुद पश्चिम बंगाल में तालिबानी शासन कर रही है, उस पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब कोलकाता हाईकोर्ट ने ये एनएचआरसी की रिपोर्ट ने जो दावा किया है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है, उस पर भी एनएचआरसी की रिपोर्ट को सही ठहराया है और यह माना है कि बंगाल सरकार ने लापरवाही बरती है। बंगाल सरकार पीड़ितों की शिकायतें दर्ज नहीं कर पाई और साफ तौर पर फटकार ममता बनर्जी को एक बार फिर से लगाई गई है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जब सीबीआई की ये 4 विशेष जांच टीमें जो गठित की गई हैं बंगाल के अलग अलग हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी, तो इनके काम में बाधा ना डाली जाए। इनके काम में अगर बाधा डाली गई तो उसका परिणाम गंभीर होगा। ये भी कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर चेतावनी बंगाल सरकार को दी गई है, क्योंकि ये भी देखा गया कि जब एनएचआरसी की टीमें बंगाल पहुंची और जांच उनकी तरफ से शुरू की गई तो वहां टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया, उनके काफिले में बाधा डालने की कोशिश की। जब वो तमाम पीड़ितों से बातचीत कर रहे थे तब उनके काफिले पर हमला किया गया। तो ये लगातार कोशिशें जो हैं वो टीएमसी सरकार अपने जो गुंडे हैं उनके जरिए करती रही है और यही वजह है कि ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी अब बंगाल में बंगाल हिंसा के गंभीर मामलों की जांच करेगी और जाहिर तौर पर इससे पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और जाहिर तौर पर उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा जो दर-दर की ठोकरें अभी तक पश्चिम बंगाल में खा रही थी, क्योंकि पुलिस शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही थी। तो जहां एक और कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि अब बंगाल में कानून का शासन जो है
वो कायम होगा, ये उम्मीद वो करते हैं। जो कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये न्याय की राह में एक ठोस कदम है। ये हमारे जो मृतक कार्यकर्ता हैं उनके परिवारों के लिए एक संदेश है कि उन्हें लोकतंत्र में अपना विश्वास खोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें न्याय मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है, जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है। और अब कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जब सीपीआई बंगाल में हिंसा की जांच करेगी तो ममता बनर्जी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इतनी मुसीबत ममता बनर्जी की कुर्सी पर इस वक्त मंडरा रही है। ना सिर्फ अगले कुछ महीनों में उन्हें चुनाव लड़कर जीतना होगा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए, बल्कि अब बंगाल हिंसा पर जब जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है तो सीपीआई जांच करेगी। और आने वाले वक्त में सीपीआई की ये जांच और सीपीआई के अधिकारियों का ये बंगाल का दौरा ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।